जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह के इस्तीफे मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस के इस्तीफे मंजूर किए। दोनों जजेस गुज़श्ता रोज अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए थे। इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया और नेवी के सरबराहान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली की शिरकत। पहले मरहले में वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने हलफ लिया। हलफ उठाने वाले जजेस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजफी शामिल। वज़ारत कानून ने वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आईनी अदालत में जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक होंगे। जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस के आगा भी आईनी अदालत के जज होंगे। बलोचिस्तान से जस्टिस रोजी खान, पेशावर हाईकोर्ट से जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी वफाकी आईनी अदालत के जजेस में शामिल। वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के टॉप फ्लोर पर कायम होगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की आईनी अदालत की जज बनने से माजरत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सेहत के मसाइल के सबब माजरत की है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स 2025 की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 से सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। अपडेटेड रूल्स से सस्ता और फौरी इंसाफ मुमकिन होगा। फुल कोर्ट ने मोहम्मद मुनीर पराचा को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दिया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी और सुप्रीम कोर्ट जजेस के इस्तीफे। लाहौर, कराची, हैदराबाद और कोयटा बार एसोसिएशन की हड़ताल। अदालती कार्रवाइयों का बाइकॉट किया। सिंध हाई कोर्ट में वकला की हड़ताल और एहतजाज के बायस आज की कॉज लिस्ट मनसूख। हैदराबाद में भी अदालती सरगर्मियां मुअत्तल। वकला का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुजाहमत का ऐलान। कोयटा में भी ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी की 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत। अदलिया का किरदार तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में स्याह रहा है। कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी कर रहे हैं। कल 2 जजेस की गैर जागी, अब वो शायरी भी करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल किया जा रहा था, उस वक्त गैरत नहीं जागी। नवाज शरीफ को हटाने में अदलिया ने हिस्सा लिया। पीटीआई वाले फैसला करें, दहशतगर्दी के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान आइनी रास्ते पर चल पड़ा है। पीपल्स पार्टी ने राजा फैसल राठौड़ को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 17 अरकान के दस्तखत मौजूद। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 7 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना होगा। राजा परवेज़ अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे नंबर्स पूरे हैं। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। फैसल राठौर को तजर्बा है, वो बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चलाएंगे। आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के दिल के करीब है। चौधरी यासीन ने कहा, राजा फैसल राठौर को आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की हिमायत हासिल है। सेनेट से मंजूर कवानीन तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल। सेनेट में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल मंजूर। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और तारिक फजल चौधरी ने बिल पेश किए। ऐवान ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट, पाकिस्तान नेवी एक्ट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर किए। पीटीआई और JUI के अरकान ने बिलों की मुखालिफत की। हमायूं मोहम्मद और कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालिफत करते हुए बिल को कमेटी में भेजने का मुतालबा किया। इसहाक डार ने कहा कि ऐवान ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की, इसी वजह से तीनों एक्ट्स में तरमीम की जरूरत थी। 27वीं तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। आइनी तरमीम का गेजेट नोटिफिकेशन जारी। आर्मी चीफ की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती के बाद मुद्दत मुलाजमत दोबारा से शुरू होगी।
कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के तहत मुतालिका कवानीन में तरामीम मंजूर कर ली। पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरामीम मंजूर। तीनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होगा। CDF की तैनाती वज़ीर आज़म करेंगे। ओहदे की मुद्दत तैनाती के बाद 5 साल तक होगी। 27वीं आईनी तरमीम कानून बन गई, अब क्या करें? इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास। महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर सलमान, अकरम राजा और दीगर रहनुमा शरीक इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर। 27वीं आईनी तरमीम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अपोजिशन रहनुमाओं की अहम फैसलों पर मुशावरत, आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। पेशावर हाईकोर्ट का सियासी जलसों और लॉन्ग मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल न करने का हुक्म। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी खजाने का ज़िया है। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में आता है। पेशावर हाईकोर्ट ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी वसाइल पर पाबंदी का फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा कि देर आए दुरुस्त आए। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को सराहा जाना चाहिए। PTI ने हमेशा सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट ने मुनासिब फैसला दिया है। KP हुकूमत ने रैलियों में सरकारी असलहा इस्तेमाल किया। हुकूमती फंड्स पर किसी को भी ज़ाती तशहीर की इजाज़त नहीं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। सूबाई असम्बली की तमाम करारदादों पर अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबाई काबीना के इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम होगा। कमीशन तमाम शवाहिद जमा करके सूबाई काबीना को रिपोर्ट देगा। सूबे को सूद से पाक करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इस्लामिक इन्वेस्टमेंट मुतारिफ करवाएंगे। मुंतखब वज़ीर आला को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए सकाफ़त और कौमी विरसा औरंगज़ेब के छी वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी मुबारक ज़ेब और मेंबर कौमी असम्बली ज़हूर कुरैशी की मुलाकात। हल्कों के अमूर और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू हुई। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाके के सहूलतकार गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। हमले में मुलव्वस फितनल खारिज के दहशतगर्द सेल के 4 कारिंदे गिरफ्तार। फितनल खारिज के कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने टेलीग्राम ऐप के जरिए हमले की हिदायत दी। खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना का इंकिशाफ। साजिदुल्ला उर्फ शीना ने खुदकुश बम्बार को इस्लामाबाद के नवाही इलाके में ठहराया। खुदकुश हमलावर को कमरा किराए पर लेकर देने वाला सहूलतकार और मालिक मकान भी गिरफ्तार। खुदकुश बम्बार 23 दिन पहले भोगपराचा अपने साथी के साथ आया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, खत्ते की सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल का ताजिकिस्तान के साथ दिफाई और अस्करी ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार। बलोचिस्तान असेंबली ने कम उम्र की शादियों से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर यूनुस ज़हरी बोले शरीयत मुखालिफ बिल की भरपूर मुखालफत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी बोले इख्तिलाफ जायज़ है, लेकिन असेंबली के तक़द्दुस को मलहूज़े खाते रखा जाए। कम उम्र की शादियों की रोकथाम का बिल कौमी और दीगर असेंबलियों से पास हो चुके हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से हंगरी के सफ़ीर ज़ुल्तान वर्गा की मुलाकात। वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। सिंध और हंगरी के दरमियान सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुराद अली शाह की नेशनल गेम्स की मशल बरदार रैली में भी शिरकत। 35वीं नेशनल गेम्स का इनेकाद सिंध के लिए एजाज़ करार दिया। कहा, कौमी खेल पाकिस्तान के इत्तेहाद, उम्मीद और तवानाई की अलामत है। खेलों के ज़रिए सूबों और कौमों के दरमियान रिश्ते मजबूत होते हैं। मुल्क में वीपीएन सर्विस लाइसेंसिंग का आगाज। पीटीए ने वीपीएन सर्विसेज के लिए 5 से ज़ायद कंपनीज को लाइसेंस जारी कर दिए। इक़दाम का मकसद महफूज और कानूनी वीपीएन सर्विसेज की फ्राहमी को मुनज़्ज़म बनाना है। सारिफीन अब लाइसेंस याफ्ता कंपनी से बराह रास्त वीपीएन सर्विसेज हासिल कर सकेंगे। भारतीय फ़ज़ाइया का एक और तरबियती तैयारा गिर कर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक तकनीकी खराबी पर तरबियती तैयारा चेन्नई के ज़िला चंगलपिट्टू में गिर कर तबाह हुआ। मुतासरा तैयारे का पायलट जान बचाने में कामयाब। तैयारे का मलबा गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए।